हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीनू। वेलकम टू माय चैनल पंडित विद वीनू। तो आज हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट जो है काफ़ी साइडवेज हो जाती है, एक ही जगह पे घूमती रहती है, ऊपर नीचे। ठीक है, इस रेंज में ऐसे चलती रहती है। फिर आपने देखा होगा कि एकदम से ब्रेकआउट देती है, लोग सब घुस जाते हैं और फिर पूरा नीचे गिर जाती है। तो ऐसा आपने होते हुए काफ़ी बार देखा होगा। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। तो मैं हूँ वीनू और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पर मैं आप लोगों को लर्निंग की टिप्स, लर्निंग के लेसन्स, ट्रेनिंग कैसी करनी है, क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में। तो आइए ज्वाइन कीजिए और सीखिए, समझिए क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर बताया, एफईजी बताया, आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स बताया, डिस्काउंट प्रीमियम जोन्स बनाया। अगर आप उतना भी समझ जाते हैं तो आप ट्रेडिंग फील्ड में अगर पेशेंटली वेट करें तो आप पैसा बना सकते हैं। फिर भी और अगर इसको डीपली समझना है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एएमडी। एएमडी क्या होता है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब मार्केट एक रेंज में जाती है, एक बड़ा मूव देती है या कुछ आता है, तो उसके बाद मार्केट रेंज में चली जाती है। ठीक है, ऊपर नीचे लिक्विडिटी जनरेट होती रहती है। ठीक है, इस रेंज में चलती रहेगी। तो आपको दिखेगा कि ये इस रेंज को में घूम रही है। ठीक है, आप ऊपर जाने की कोशिश करोगे, नीचे आ जाएगा। फिर सोचोगे आप नीचे गिरेगा, आप नीचे के लिए कोशिश करोगे, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे लोगों के बहुत स्टॉप लॉस जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत बड़ा मूव आया है, अब फिर और मूव आएगा, तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करते हैं और नीचे आ जाता है। फिर वो सोचते हैं यार अब लगता है नीचे गिरेगा, वो नीचे के लिए ट्राई करते हैं, फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसे करके इस रेंज में घूमता है, काफ़ी देर तक घूमेगा इस रेंज में, और फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हो सकता है नीचे निकलने की कोशिश करे। ठीक है, तो आप नीचे के लिए घुसोगे जैसे ही, और ये ऊपर को बढ़ जाएगा। तो ये जो फेज है जिसके अंदर ये घूमता है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन, सबको मैनिपुलेट करना कि भाई अब ये नीचे जाने वाला है, और सबको नीचे के लिए मैनिपुलेट करेगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ दे देगा। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, बट इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये दो तरीके से काम करता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूएशन, या आप कह सकते हो कि रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। अब मान लो जैसे ये आपका अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये एक्यूमुलेशन में चला गया। अब एक्यूमुलेशन में चला गया तो इसने नीचे मैनिपुलेशन दिया, तो नीचे मैनिपुलेशन दिया, यहाँ कोई एक अच्छा एरिया होगा, हो सकता है कोई एफईजी हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, जिसको ये टैप करके ऊपर को चला गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कंटिन्यूएशन है, इसी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। तो जो मैनिपुलेशन हुआ वो नीचे हुआ और ऊपर कंटिन्यूएशन हो गया। ठीक है। अब कई बार ये ऐसा हो सकता है कि मैनिपुलेशन ना देके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दे दे और नीचे पूरा रिवर्सल चला जाए, पर चांसेस ऐसे बहुत कम होते हैं, रेयरली, मतलब 10 में से कभी 1 या 2% ऐसा होता है। ठीक है, एक तो हो गया ये कंटिन्यूएशन। दूसरा जो पॉइंट है कि मार्केट जो है इसी रेंज में घूम रही है, फिर ऊपर मैनिपुलेशन देता है। ठीक है, ऊपर मैनिपुलेशन देगा, और यहाँ कहीं कुछ हो सकता है कि एफईजी हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, उसको टैप करेगा और पूरा नीचे तोड़ देगा, सब कुछ तोड़ देगा। फिर आपको रिटेस्ट का वेट करना और फिर कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी तरफ जाना है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको एक रेंज ढूंढनी है कि जब मार्केट रेंज में चला जाए तो आपको दोनों तरफ का एरिया मार्क करना है जहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकते हैं। एक तो नीचे ये हो गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई एफईजी हुआ, हो सकता है कि ऊपर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी हो, तो आपको देखना है कि अभी क्या होना है। अगर ये काफ़ी देर से ऊपर जा रहा है, कोई ऐसा एरिया जहाँ से ये रिवर्सल कर सकता है, तो मार्केट जो है पक्का इसको ऊपर को देगा और फिर पूरा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। अब मार्केट में कई बार ऐसा भी होता है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, और
आपको ये मैनिपुलेशन करेगा। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये ऊपर जाए, ठीक है। अब आपको लगा कि भाई नीचे मैनिपुलेशन हो गया है, नीचे इसको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है, तो भाई ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर इसके पास ये बैरियर आ जाता है। अगर इसने इस बैरियर को रिस्पेक्ट कर दिया तो अगेन यहाँ से ये भी मैनिपुलेशन हो जाएगा और यहाँ से सीधा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये चीज भी होती है। तो आपको इस चीज में श्योरिटी करनी है कि भाई यहाँ से आया, तो अगर इस एरिया को तोड़ दे, इस एरिया को तोड़ दे, ऊपर ब्रेक करे, तो फिर ये जो कंटिन्यूएशन करेगा, फिर ये यहाँ कहीं से आपका एरिया से उठेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से भाग जाएगा, ऐसा होगा। अगर इसने इसको ब्रेक ना, इसको रिस्पेक्ट किया, तो फिर ये इसको तोड़ देगा। और यही होता है आपका AMD, ठीक है। AMD में आपके दो चीजें होती हैं, एक कंटिन्यूएशन और एक रिवर्सल। ये आपका रिवर्सल है, ठीक है। तो आपको जो है मार्क करना पड़ेगा कि भाई आसपास में ऐसा कौन सा एरिया जहाँ से ये रिस्पेक्ट करके दूसरी तरफ जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको AMD समझ में आया। ज़्यादा इतना लंबा इसमें कुछ खास है नहीं। आपको मैं चार्ट पे थोड़ा दिखा देता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं सब कुछ, चलो बाद में कर देंगे। चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे मैं आप लोग को ये चीज़ दिखाता हूँ, और ये चीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो हम चलते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। कल परसों एक खतरनाक जगह पे हुआ था, ये रहा, इट इज। हाँ, तो ये देखिए, ये क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था कि भी ये हाई टूट जाए तो ये नीचे वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो ये हाई टूट गया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। उसके बाद और हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, आ जाए, ये क्या है, FVG। मैं इसको बना ही देता हूँ, ये FVG है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आप देखेंगे तो ये FVG है, दोनों के बीच में गैप छुटा हुआ है, वही गैप अपना क्या होता है, FVG होता है। अब देखो, ये मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे नहीं जा, ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है। अब इसने नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, देखो आप यहाँ से पूरा इसने नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुआ, पूरा रिवर्सल ले गया। अब ये जो पूरा रिवर्सल ले गया, सबको क्या लगा होगा कि भाई ये क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हुआ इस एरिया में। आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, एक एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन से बाहर निकल के इसने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। तो मैंने जो बताया भाई, अब एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन होगा, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब ये इस FVG के ऊपर चला जाए। अब यहाँ भी पे तो पैसा पड़ा हुआ है, आप देखोगे FVG को टच किया और डिस्ट्रीब्यूशन नीचे को दिया, ठीक है। इसने ये क्या किया, कंटिन्यूएशन किया नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे आया, ठीक है। यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन के बाद अगर इसको मैनिपुलेशन लोगे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, क्या हुआ। हाँ, अगर आप कोशिश करते तो यहाँ पे बुक कर लेना है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर ये कंटिन्यू कर जाता ऊपर, लेकिन ये इसको रिस्पेक्ट किया और उसके बाद फिर इसको तोड़ ताड़ के नीचे फट गया, ठीक है। नीचे भी कहाँ से, इस FVG से निकला है, ठीक है। ये वाला जो FVG है, ये वाला जो हिस्सा बचा है, इसी से ये ऊपर गया है, इसको ब्रेक ही नहीं किया इसने, आप देखोगे यहाँ से लेके ये पूरा FVG है, ठीक है। और इसी को ये यहाँ पर शायद आपका एशिया सेशन का लो था, इसने यहाँ पे एशिया सेशन का लो लिया और उसके बाद ऊपर चला गया पूरा, ठीक है। तो इस FVG को इसने ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे चला जाता तो ब्रेक हो जाता, ये बार बार स्वीप होके ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ये देखा आपने AMD का एक एग्जांपल। उसके बाद और दिखाता हूँ मैं, ऐसे ही एग्जांपल आपको दिखेंगे, इस तरह के एग्जांपल्स होते ही रहते हैं। इसको देखिए, इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ये देखो, फिर इस रेंज में चल रहा था, ठीक है। आप देखो इसको, इस रेंज में चल रहा था, ये पूरा एक्यूमुलेशन है, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ। अब डिस्ट्रीब्यूशन इसने तोड़ा नहीं, इसको दोबारा से जो यहाँ पे अर्ली बायर्स आए उनको फिर से स्वीप किया और पूरा ऊपर को फट गया। फिर बाद में इसको एक बार दोबारा से इसने स्वीप करने आया। ये टाइमिंग जो थी, तो ये देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ है, उसके बाद फिर कुछ इस एरिया में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से गिरा, या कुछ न्यूज़ होगी जिसकी वजह से नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी दोबारा से ली,
और उसके बाद दोबारा से ऊपर फट गया। तो यहाँ पर भी ये पूरा ए एम डी हुआ है, ठीक है। और देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर ए एम डी हुआ हो। ये रहा, ये देखिए। तो यहाँ पर इसने नीचे तोड़ा, ठीक है। एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन होता गया, नीचे क्या किया इसने, मैनिपुलेशन किया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इसको तोड़ना चाहिए था जब डिस्ट्रीब्यूशन होता। इसने यहाँ पर इसको नहीं तोड़ा, इसको रिस्पेक्ट किया, दोबारा से आया। फिर इसने इसको तोड़ने की कोशिश की। अब अगर इस यहीं से टूट जाता तो बात ठीक थी, लेकिन जब दोबारा से इसने कोशिश की, तोड़ भी दिया, लेकिन उसके बाद फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसने नीचे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और देखते हैं एग्जाम्पल। और ऐसा कुछ जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब काम करती है, बट हमेशा भी ऐसा नहीं है कि करेगी ही करेगी। बट ये है कि आप इसको भी ऐड कर सकते हो अपने उसमें। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए इस एरिया में स्लोली स्लोली जा रहा है, फंसा पड़ा है, इसी रेंज में घुसा हुआ है। नीचे को तोड़ा है इसने, और कैंडल भी देखो कितनी स्ट्रांगली तोड़ा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे इसका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अगर 1 मिनट पे जाएंगे तो इसका कुछ यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट एरिया था, इसको टैप किया और कितनी अच्छी बाइंग आई। ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन किया, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरा, ठीक है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका। और ऐसे देखेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये कभी मतलब हमेशा नहीं मिलेगा ये, बहुत कम मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जो मुझे अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी लगी है वो ऑर्डर ब्लॉक वाली और एफईजी वाली लगी है, जिसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आप अगर उसको फॉलो करेंगे, दिन में आपको 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाएंगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतनी कम ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। एएमडी का टॉपिक था, कभी कभी ये काफ़ी काम आता है। तो अगर इसको भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, कब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए ये भी ज़रूरी है। ज़रूरी सा टॉपिक था, इतना भी ज़रूरी नहीं था, बट चांसेस इसके काफ़ी होते हैं, तो मैंने इसको भी जो है ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आएगी, और बहुत अच्छी काम करता है वो टॉपिक भी। तो अगली वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए, ऐसे ही लर्निंग वीडियो डालेंगे। और मैं जैसे ही थोड़ा फ्री होता हूँ, कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ से हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। जो मैंने ये टॉपिक्स बताए इन पे कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ मैं लाइव जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, चीज़ें सीखते रहिए, और ऐसे ही साथ में ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।